सोमवार के दिन जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद बैठ रही थी, तभी खबर आने लगी कि जम्मू कश्मीर में कुख्यात आतंकी घेर लिए गए हैं। सावन के पवित्र महीने में जब पाकिस्तान के नापाक इरादे भारत की संसद में बेनकाब हो रहे थे, तभी खबर आई कि जिन आतंकियों को घेरा गया है वो कोई और नहीं बल्कि बैसरन के शैतान हो सकते हैं। महादेव से जोड़कर देखे जाने वाले सावन के महीने में सोमवार के दिन जब 22 अप्रैल को मारे गए बेकसूर नागरिकों को याद किया जा रहा था, तब ये खबर आ गई कि ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के तीनों पापी मिट्टी में मिला दिए गए। धर्म पूछकर बैसरन घाटी में किए गए नरसंहार के 97 दिन बाद हाशिम मूसा मारा गया, अबू हमजा मारा गया, यासिर भी मारा गया, तीनों मारे गए और इस तरह से पहलगाम के पापियों का हिसाब पूरा हो गया। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सावन का महीना, सोमवार का दिन और महादेव का आशीर्वाद। पिछले 97 दिनों से देश को जिस खबर का इंतजार था, आज वो आ गई। ऑपरेशन महादेव में हाशिम मूसा मारा गया, अबू हमजा मारा गया, यासिर का भी काम तमाम हुआ। जिन दरिंदों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में धर्म पूछकर बेकसूरों को मारा था, आज वो मिट्टी में मिला दिए गए। इन तीनों आतंकियों से पहले ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे जा चुके हैं। यानी पहलगाम में मारे गए बेकसूर 26 लोगों का प्रतिशोध 103 आतंकियों को मारकर अब पूरा कर लिया गया है। आपको ऑपरेशन महादेव की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जिस वक्त देश को ऑपरेशन महादेव की कामयाबी के बारे में पता चला, उस वक्त देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए और आपको पूरा हाल समझ में आएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिन मोही मारा तीन मोही मारे अध्यक्ष। जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया। जिन मोही मारा ते मैं मारे, यानी भारत ने अपने दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में सेना के शौर्य का बखान कर रहे थे, तब वो विपक्ष पर भी ये कहते हुए हमला कर रहे थे कि उसे सवाल पूछना नहीं आता। उनका प्रश्न यह होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने विपक्ष की तरफ से 4 सवाल पूछे और खुद ही इन सवालों के जवाब भी दिए। अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ, हाँ, हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और
आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सत्ता पक्ष की ओर से बहस की शुरुआत लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह ने की, तो विपक्ष की तरफ से बोलने के लिए सबसे पहले उठे विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते आप। विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने तीखे सवाल किए, अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र किया। तो आपने क्यों रोका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? इस पर राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं था, ऑपरेशन स्थगित है, जरूरत पड़ी तो दोबारा शुरू किया जाएगा। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रोका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीजीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ। यही हम जानना चाहते कि आज विपक्ष ने चीन का भी सवाल उठाया, सरकार से पूछा कि पाकिस्तान को चीन का कितना समर्थन मिल रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया, कोई बच्चा परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ला रहा है तो उससे पेंसिल और कलम पर सवाल क्यों पूछते हैं? और यही हम जानना चाहते हैं, कि आज जो युद्ध हुआ इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है।
यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी प्रश्न पूछा गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान का पागलपन नहीं है बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसी है। आतंकवाद पाकिस्तान के लिए एक टूल किट है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। कुल मिलाकर 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने टारगेट किया। यह साबित हो गया कि 3 आतंकी संगठन जैश, लश्कर और हिजबुल को आईएसआई का समर्थन है। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कार्रवाई रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ही 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया गया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया गया और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है। दरअसल पाकिस्तान आतंक को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू कर रही थी, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर से यह खबर आई कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के पापियों को ढेर कर दिया गया है। याद कीजिए 22 अप्रैल का वो दिन, पूरे देश में आक्रोश और मातम था। ऑपरेशन सिंदूर ने काफी हद तक राहत का मरहम भी लगाया, लेकिन अब जबकि बैसरन घाटी में धर्म पूछकर जान लेने वाले आतंकी मारे गए हैं, 140 करोड़ लोगों को लग रहा है कि कलेजे को अब कुछ ठंडक मिली है। हिंदू है मुसलमान, हिंदू मार दी। किसी के पति को उससे अलग किया और सिर पर गोली मार दी। बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देख रहे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? आज बैसन का वो दरिंदा एनकाउंटर में ढेर हो गया। किसी के पिता को उससे अलग किया और बच्चे के सामने ही गोली मार दी। आज पाकिस्तान का वो पापी सेना की गोलियों से छलनी हो गया। किसी की पत्नी ने रोते हुए कहा कि मुझे भी मार दो, तो उसे कहा गया तुम्हें छोड़ रहा हूं, जाओ जाकर मोदी को बता दो। आज भारत की ताकत को चुनौती देने वाले दहशतगर्द मिट्टी में मिला दिए गए। जम्मू कश्मीर के लिडवास में सेना ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया और घने जंगलों में छिपे 3 आतंकी सुलेमान शाह और हाशिम मूसा, अबू हमजा और यासिर को मार गिराया। सबसे बड़ी कामयाबी सुलेमान शाह और हाशिम मूसा को मारा जाना है। मूसा पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। हाशिम मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडर रह चुका था। इसके बाद उसने आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम किया।
लश्कर ने हमला करवाने के लिए मूसा को कश्मीर भेजा। उसने अक्टूबर 2024 में गांदरबल में हमले को अंजाम दिया। बारामूला में सेना की टीम और पोर्टर्स पर हमले किए। कश्मीर में रहकर पहलगाम हमले की प्लानिंग की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मूसा के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी दे हैव एन एक्सचेंज ऑफ फायर इन द हायर रीचेस. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. बड़ा ऑपरेशन था इन पहाड़ों पे, ये है महादेव पीक, और इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन महादेव रखा गया। इसके दामन में ये छुपे थे इन जंगलों में, और उसके बाद वही ऑपरेशन हुआ आज सवेरे। कहा जाता है कि 15 जून से ही एक ऑपरेशन यहाँ जारी था, और दाचीगाम नेशनल पार्क को 18 जून से बंद किया गया था, और उसके बाद ये आज सवेरे उनको कामयाबी मिली। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि तीनों आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं, जिसमें अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल, 17 राइफल ग्रेनेड शामिल है। 97 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 सैलानियों को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और अब ऑपरेशन महादेव के जरिए तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पहलगाम में आतंकियों ने जिन 26 लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, उनमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी थे। आज हमने शुभम की पत्नी ऐशन्या से बातचीत की। ऐशन्या के सामने उनके पति को मारा गया था। ऐशन्या ने संसद में चल रही बहस के बारे में जो बात कही वो बहुत खास है। हम सबको वो जरूर सुननी भी चाहिए और उनसे समझना भी चाहिए। ऐशन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। मैं जानता हूं कि करीब 2 महीने का वक्त हुआ, पर ये हालात आपके लिए बहुत ही कठिन रहे होंगे। आज संसद में चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। आपको इस चर्चा से क्या उम्मीद है? सर, पहले सबसे बड़े रिक्वेस्ट मैं जो करना चाहूंगी सबसे, कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं जुड़नी चाहिए। दिस इज वन नेशन थिंग। ये एक नेशन की बात है, कि एक पूरे हिंदुस्तान की बात है। इसमें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा बन के नहीं जाना चाहते। हम फैमिलीज, हम 26 शहीद एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहते। जी। तो इस पे मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि उन शहीदों की लाइफ को आप नजर में रखते हुए और इसको एक हिंदुस्तान की चर्चा बनाइए, कि हमें एज अ नेशन क्या करना है, हमें एज एक यूनाइट होके क्या करना है। ना कि ये पार्टी ये ऐसा कर नहीं नहीं पाई, या वो पार्टी ऐसा कर नहीं पाई, या इस पार्टी ने ये नहीं किया। ये क्वेश्चंस ही नहीं है सर। उन्होंने पार्टीज नहीं पूछी, उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। तो आज एज अ नेशन हमें बात करनी है। मेरा ये रिक्वेस्ट है। बहुत ही वाजिब रिक्वेस्ट है आपकी ऐशन्या जी, और बहुत ही समझदारी भरा आपका बयान है। मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जब से ये हादसा हुआ। उसके पहले तो शायद हम आपको नहीं जानते थे। लेकिन ऐशन्या जी, आप भी पढ़ी लिखी महिला हैं, देख रही हैं क्या चल रहा है आसपास हिंदुस्तान में। जी। जिस तरह का डिबेट आजकल चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर, क्या आपको लगता नहीं कि ये जानने का अधिकार है कि क्यों किया गया हमला, कैसे हुआ हमला, क्यों अब तक पकड़े नहीं गए, जो बात ऑपोजिशन कर रहा है? या आप भी चाहेंगे कि सिंदूर का जो बदला लिया गया, पाकिस्तान के जो कैंपों को, आतंकी कैंपों को ख़त्म किया गया, उतनी ही चर्चा हो? नहीं सर, टेररिज्म के अगेंस्ट चर्चा होनी चाहिए, कि हम अब कोई और टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। हम अब और किसी शुभम द्विवेदी को नहीं जाने देंगे। हम और इन 26 के अलावा अब हमारे देश से और जाने टेररिज्म में नहीं जाएंगी। ये मुद्दा होना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, ये क्वेश्चंस आप सब पार्लियामेंट में लोग उठाएंगे ही। ये बात मैं भी सुनूंगी ही। बट मेरे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो यही है कि हम अगेंस्ट द टेररिज्म क्या करेंगे, हम उन 26 लोगों के लिए क्या करेंगे, उन 26 शहीद के लिए क्या करने वाले हैं। उन लाइफ को हमें भूलना नहीं है।
हम उसके लिए क्या करने वाले हैं? और तीसरा जो जिसके लिए मैं एक चाहती हूँ कि लोगों को भी आके बोलना चाहिए कि हम इंडियन आर्म्स को थैंक्स बोलें, कि उन्होंने एक कदम उठाया। मैं नहीं कह रही ये खत्म हो गया है, मैं लेकिन ये शुरुआत तो ज़रूर है। पाकिस्तान में घुस के अगर आप उनके मेन हेडक्वार्टर्स खत्म कर रहे हो, तो आप उनको पनप उन वो जहाँ से शुरू हो रहे हैं, जहाँ से वो पनप रहे हैं, आप वो खत्म कर रहे हो। ये कीड़े-मकोड़ों की तरह तो सर कहाँ-कहाँ हैं, क्या पता अभी आपके आस-पास, हमारे आस-पास घूम रहे हो, हमें नहीं मालूम। ये तो घूम रहे हैं, कहीं न कहीं चल रहे हैं, इनको तो एक फ़ोन आता है, तो उन्हें पता होता है अच्छा गन उठा के ये करना है जाके। इन्हें कुछ पता ही कहाँ है उसके अलावा। इन्हें इससे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं दी जाती है। जिन्होंने आके वहाँ पे अटैक किया है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। दे आर लाइक स्लीपर सेल्स स्लीपिंग समवेयर, दे हैव गॉट अ कॉल, वो उठे, आके उन्होंने गन उठाई, मार दिया। उन्हें कुछ नहीं पता इसके बिहाइंड एजेंडा क्या है, इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है। एंड ये बिगर पिक्चर हमें देखनी, मैं इतनी छोटी हो के ये बिगर पिक्चर देख पा रही हूँ कि वो पाकिस्तान में घुस के उनके एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स खत्म कर रहे हैं। तो ये लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? ये क्यों नहीं सबको दिख रहा? मैं जिसने अपना एक हस्बैंड खोया है, मैं इस बिगर पिक्चर को देख पा रही हूँ सर। और ये बड़ी लोग इस चीज कामयाबी का है क्वेश्चन, हमारी आर्मी की, हमारी पॉलिसी मेकर्स की, कि पाकिस्तान के अंदर अटैक करके 9 कैंपों को उड़ा देना, 9 के 9 से अधिक कैंपों को, ये आज तक नहीं हुआ था। बिल्कुल इस चीज पे बात ही नहीं कर रहे कि ये आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ है। इस चीज से बात ही नहीं कर रहे एंड दिस इज समथिंग टू से थैंक्स टू इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलना है। दिस इज ये स्ट्रेटेजिकली प्लान इंडियन आर्मी की थी। ये हमें हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को धन्यवाद देना है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना है। पता नहीं क्यों हमारा नेशन एक नहीं हो पाता है इस चीज में। हमारा नेशन एक होकर ये क्यों नहीं बोल पाता कि पाकिस्तान टेररिज्म है, पाकिस्तान ही आतंकवाद है। इनफैक्ट आज तो कांग्रेस के बड़े नेता और देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब का एक जो बयान आया कि भाई वो पाकिस्तानी थे, इस बात का क्या सबूत है, कैसे आपको पता कि वो पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान चले गए? इस तरह के स्टेटमेंट को जब आप देखती हैं, सुनती हैं, तो आपके मन में क्या आता है? सर शायद इनके साथ हुआ नहीं है तो इन्हें दिख नहीं रहा, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। मेरे साथ हुआ है, मेरी फैमिली ये झेल रही है। वो आके जिस तरीके से हमसे बात करके हमसे बोल के गया कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो। मैं क्या बोलूँ? मैं हमें कोई आके यहाँ हमारे देश का मार जाएगा ऐसे पूछ के? हमारे देश के ऐसे कर रहे होते तो वो पूछते कि कौन से जात के हो, किसके हो, क्या हो, ये है, वो है। उनका और कोई एजेंडा होता, वो आके मार के चले गए। ये सिर्फ टेररिज्म है। और इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? इस चीज़ पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं लोग कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, पाकिस्तान ही टेररिज्म सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हम अपने देश में ही लड़ाई कर रहे हैं।